जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? हेलो जी, हेलो 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 सभी को, हेलो सभी को, हेलो सभी को, हेलो। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे तो मैं गलती से टीचर बन गया हूँ, वरना अगर मैं सिंगर बन सकता था। क्या बोलते हो, है ना? बन गए बन गया। हेलो 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 जी, हेलो सर। नोटिफिकेशन पे लिखा है नो क्लास है, ऐसा क्यों लिखा है भाई नोटिफिकेशन पे नो क्लास? आज मेरे से एक दो बच्चे और पूछ रहे थे कि भैया कोई क्लास नहीं है क्या आज? भैया चैट पब्लिक ही रहने देते हैं। नहीं नहीं बेटा, अभी चैट थोड़ी देर में प्राइवेट होएगी, ठीक है? थोड़ी देर में प्राइवेट कर लेना जब मैं बोलूँगा। हेलो हेलो भैया, मैं साथ नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच नव्या जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंशिका, थैंक यू सो मच। हेलो हाय मानव, अरे बेस्ट सिंगर मेल आपको जाता है अरे वाह, पॉकी मैन, पुकी मैन, ठीक है। हाय भविका, चैट प्राइवेट कर दो। कर रहे बेटा, चैट प्राइवेट क्यों है अभी? चैट अच्छा प्राइवेट है क्या? अभी तो पब्लिक है, थोड़ी देर में करेंगे ठीक है जी। बट आप तो मैथ्स के सर हैं। सर नो बीएसटी क्लास लिखा है, पता नहीं बीएसटी क्लास का मुझे आइडिया नहीं है बेटा, है ना? बिजनेस की क्लास का मुझे नहीं पता, कैंसिल हो गई। अच्छा बिजनेस की क्लास कैंसिल हो गई है गाइस। थैंक्स भैया चैट पब्लिक करने के लिए। भैया चैट्स प्राइवेट कर दो, ओके जी। हेलो भैया, आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। अरे वाह, चलो। हाय अंकल, एक बच्चा लिख रहा है हाय अंकल, छोड़ दे, चलो छोड़ दिया, ठीक है। लास्ट वार्निंग है लास्ट वार्निंग दे दी है चलो जी, चलो 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 चलो। सो यस गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और ये लेक्चर नंबर 8 है। वैसे तो कल ही आपका समाप्त हो चुका था, कुछ और एक दो टाइप के और सवाल बच गए। वैसे मतलब अलग कुछ नहीं है, थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ और मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे, उनको थोड़ा और आज डिस्कस कर लेंगे। और कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कुछ और मतलब जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, मेंस में देखने को मिल जाएंगे, आपको एडवांस में देखने को मिल जाएंगे, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए वगैरह में बैठोगे तो वहां पे वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट एनसीईआरटी लेवल का, स्कूल लेवल का आपका ये खत्म हो चुका है, ठीक है? आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी, ठीक है जी, ठीक है। सर चैट प्राइवेट मत करना, अबे रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, बस अभी कर रहे चैट प्राइवेट। हाँ, चैट प्राइवेट करने से मुझे याद आया, है ना, कि क्या याद आया भैया? डीएफ नहीं आया लेक्चर 7 का, पीडीएफ नहीं आया लेक्चर 7 का, क्यों नहीं आया? अच्छा अशोक भैया जिम्मेवारी लेते हैं इसकी, अच्छा ठीक है। मिस हो गया होगा, मैं डलवा दूंगा, आज डलवा दूंगा, ठीक है जी। चलो तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ, है ना, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं हमारे पास आज के इस लेक्चर में। अरे ये एक तो ससुरा तुम्हारा ये काम नहीं करता है भाई, ठीक है। तुम देना साथ मेरा ओ हम ना, चलो ठीक है ना? तो सब कुछ, सभी टॉपिक्स हम लोग काफी हद तक मतलब खत्म कर चुके हैं, बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है सर? सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दिए। सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, कौन सा कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया भाई? देखो, सेशन स्टार्ट करने से पहले ना मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, है ना अभिषेक, ठीक है? सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
29 जून यानी कि इस संडे आप लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आई होप आप लोग क्लास 11th का जो हमारा नेक्स्ट टॉपर्स का साइंस का चैनल है वो चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। यूट्यूब पे आप लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा कुछ आने वाला है 29 जून को। मेक श्योर कि आप लोग समझ जाओ, मैंने डेट बता दी है। कुछ टाइम बाद आपको सेशन का लिंक भी मिल जाएगा, मतलब यूट्यूब पे जब आप देखोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हमने प्लान किया है, वो आने वाला है। मेक श्योर रेडी रहना, ठीक है जी। चलो तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं हाँ कि क्या कुछ करना है। ठीक है, ये वाह, ये पब्लिक ही रहने दो। अरे बक बुड़बक, पब्लिक रहने दो। है पब्लिक रहने दूंगा तो तुम इधर उधर निकल लेते हो बेटा, है ना। तुम्हारा फोकस इधर नहीं होता, फिर कहीं और होता है तुम्हारा फोकस। चलो जी, ये तो सवाल हमने कल कर लिया था। अभिषेक भैया चैट प्राइवेट कर दो इसी बात पे, है ना। हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान करे कि आपकी शादी जल्दी जल्दी हो जाए, हैं। अरे बिल्कुल, मेरे मुंह में घी शक्कर ही रहता है बेटा। चलो जी, आ जाओ। एक सवाल दिखाता हूँ मैं यार तुम लोगों को। कहाँ गया वो सवाल, दिख नहीं रहा है मुझे। ये 4x वाला भी हो गया था, 3x ये वाला हुआ था क्या? ये वाला शायद नहीं हुआ था। ये वाला सवाल नहीं हुआ था। ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ होगा, ये भी नहीं हुआ होगा, ये भी नहीं हुआ था शायद। अच्छा, ये वाले यहाँ से करना था। हाँ, यहाँ से करना था। ठीक है जी, आ जाओ। ठीक है, चलो। हाय आयुषी मिश्रा, हेलो बेटा। चलो देखो, अब इधर आ जाओ थोड़ा सा। देखो, आपके पास बोला गया है कि इसको आपको प्रूफ करना है। ये आपके पास एक इक्वेशन सी दे रखी है, मतलब ऐसा सा कुछ LHS RHS में दो चीजें दे रखी है, आपको इसको प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलो कैसे प्रूफ करोगे? देखो, LHS RHS में आपके पास कुछ चीजें दे रखी है, आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे कर सकते हो यार? आपको ये सिमिलर टर्म दिख रही है, cot 4x और cot x एक जैसी टर्म दिख रही है, तो एक काम करो, इनको एक साइड रख लो। कैसे रखोगे बेटा? ये cot 4x इधर पहले से था, और cot x को अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास cot x हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या था आपके पास? sin 5x माइनस sin 3x, यहां पे पहले से था। और sin 5x प्लस 3x यहां पे अगर मैं लेकर आऊंगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, sin 5x प्लस sin 3x। ठीक है बेटा। तो ये चीज अब आपको प्रूफ करनी है। अब चाहे आप LHS से करो, RHS से करो, कहीं से भी करो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप RHS से करो। RHS में अगर आप देखोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन कैसा है? sin A माइनस sin B, अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? 2 sin A प्लस B, यानी कि 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos A माइनस B, यानी कि 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, चलो डिवाइडेड बाई 2 sin A प्लस B, की ओ जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। थोड़ा सा गलत हो गया दीवाना। चलो जी, ये था। आगे cos आता है बेटा इसमें। ठीक है, cos A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन A माइनस B 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो डिवाइडेड बाई 2 साइन A प्लस B में आता है आपके पास साइन A प्लस B 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई
2। सॉल्व करोगे 2 से 2 काट दो पहले, 5x प्लस 3x यानी कि 8x हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4x हो जाएगा, इंटू साइन 5x माइनस 3x यानी कि 2x हो जाएगा, इंटू कॉस 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा x, तो कॉस 4x अपॉन कॉस x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा 4x, इंटू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा cos x के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको देखूं cos 4x अपॉन साइन 4x, तो ये हो जाएगा आपके पास cot 4x और cos x अपॉन, ओ माय गॉड, अच्छा ऊपर साइन है दोस्तों, साइन ऊपर क्या है साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा tan x के इक्वल हो जाएगा, tan x के इक्वल हो जाएगा। अब देखो cot 4x तो एज इट इज है, cot 4x तो एज इट इज है, और tan x को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cot x, 1 अपॉन cot x, तो ये आपके पास आ जाएगा बाबू cot 4x अपॉन cot x। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, बहुत ही आसान था, ठीक है, हो गया। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है ना, लॉजिक हम सब कुछ सीख चुके हैं कि कैसे कैसे करना है। एक सवाल अब आप लोगों के लिए है ना, तो टाइमर लगा देता हूँ मैं, ठीक, इसको सॉल्व करो फटाफट से। साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई होगा शायद, साइन एक्स माइनस साइन वाई है दोस्तों, ये साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ये जो है tan x माइनस वाई के इक्वल है। चलो ये प्रूफ करना है, करो जी। ऊपर 8x आएगा, ऊपर 8x कहाँ से आएगा बाबू, 4x है, 4x है, 8 कहाँ से आएगा बेटा 4x है, 4x है, 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 होता है, ठीक है, बाकी सब सही है। चलो करो जरा ये वाला करो। सर 29 जून को मेरा बर्थडे है, विश कर दो सर। ओके, हैप्पी एडवांस में बर्थडे। भैया कॉमर्स का क्या होगा, आपने साइंस के लिए बोला, कॉमर्स के लिए भी सेम तारीख सेम टाइम, चैनल बस दूसरा होगा, कॉमर्स वाला चैनल, ठीक है, क्लास 11th कॉमर्स चैनल, ठीक है। मुझे चैट नहीं दिख रही, मुझे भी नहीं दिख रही है बेटा, सच बता रहा हूँ मैं, कसम से, मतलब मुझे भी नहीं दिख रही है क्या लिखा है। चल, अरे थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच केतकी। जल्दी आएगा पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, पार्ट 2 शायद मतलब संडे नहीं, संडे को तो कुछ बहुत बड़ा है सैटरडे को आ जाएगा पार्ट 2, सैटरडे को। चलो जी चलो जी चलो जी, आ जाओ। इस वाले सवाल को अगर हम थोड़ा सा देखें, बहुत सारे बच्चों ने शायद कर भी लिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं किया होगा। साइन एक्स माइनस साइन वाई, अब इसकी आइडेंटिटी लगाओगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, इसकी आइडेंटिटी बहुत अच्छी सी होती है, क्या, 2 कॉस ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। अब इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा क्या, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, इसके तो नेगेटिव होती है ना, तो नेगेटिव होता है। चलो नेगेटिव माइनस 2 कॉस नहीं सॉरी साइन 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पीडीएफ अच्छा ठीक है। 2 कॉस साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की होती है 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। आइडेंटिटी तो ठीक लग रही है, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है।
अबे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी तो यही होती है ना, आइडेंटिटी तो ठीक है ना, आइडेंटिटी तो ठीक है, साइन एक्स माइनस साइन वाई। क्या गड़बड़ है फिर, क्या गड़बड़ है? बच्चे कह रहे क्वेश्चन ही रॉन्ग है, बच्चे कह रहे क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अच्छा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, एक सेकेंड है, साइन एक्स माइनस साइन वाई। अच्छा अगर अच्छा, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ये यार अभिषेक भैया ने गलत कर दिया सवाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, और cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है बेटा cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये आगे वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बस आपके पास बचेगा साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है बेटा tan, और एंगल क्या है इनका एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। बस बहुत सिंपल, 2 लाइन का सवाल था, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल। चलो एक और सवाल आप लोगों के पास पेश खिदमत, ये चलो इसको करो, बहुत आसान है ये भी, बहुत आसान है ये भी, बहुत आसान है ये भी। देखो ऊपर आइडेंटिटी लगेगी साइन ए माइनस साइन बी, नीचे पहले आपके पास ऊपर क्या है साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये ऊपर हो गया। नीचे क्या है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद अगर मैं साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाऊं, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाऊं, तो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी यानी कि x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इंटू साइन ए माइनस बी यानी कि x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे वाली टर्म्स को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं या आइडेंटिटी लगा लेते हैं, एक काम करते हैं आइडेंटिटी लगा लेते हैं। आइडेंटिटी अगर लगाओगे आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई आइडेंटिटी नहीं होती तो इसको एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा क्या, या कॉस, इसकी आइडेंटिटी कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x कर देते हैं। ये बेटा शायद यहाँ पे ना ये इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, cos 2x की आइडेंटिटी होती है, cos 2x की आइडेंटिटी होती है ना ये। अच्छा ऊपर अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे 2 cos x प्लस 3x 4x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2x इंटू साइन x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा माइनस x के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos 2x, ठीक है। cos 2x से cos 2x कट गया तो ये आना चाहिए आपके पास -2 sin x। अब अरे यार माइनस साइन, ये नेगेटिव, देखो फिर से देखो, थोड़ा सा गड़बड़ है। आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कभी कभार ना ये सिंपल सवालों के चक्कर में ना दिमाग ऐसा हो जाता है कि बस हमें भी याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहां दोनों जगह से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो साइन क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। नेगेटिव साइन अगर मैंने दोनों से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, ये क्या है cos 2x के इक्वल। अब ये नेगेटिव साइन अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos 2x हो जाएगा, माइनस cos 2x, और इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो नेगेटिव साइन नीचे यहां से आएगा, क्लियर है भैया पहले ही बता दो कितने पेज गंदे करोगे। मेरा आपकी कृपा से
ठीक है, मतलब यार हो जाता है कभी कभी, क्षमा कर दो। ठीक है, आ जाओ। अब ऊपर तो हमने आइडेंटिटी लगा दी थी, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर वाला बिल्कुल सॉर्टेड था अपने पास। 2 कॉस यहाँ पे बन रहा था हमारे पास 2x इंटू साइन माइनस एक्स बन रहा था, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, a प्लस बी मतलब 2 कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 2 है होगा, और x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2 करोगे तो माइनस x, और नीचे आ जाएगा आपके पास माइनस 2 कॉस 2x आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 से 2 कट गया, cos 2x से cos 2x कट गया, और ये साइन के अंदर अगर कभी नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स के इक्वल आ जाता है वो। अच्छा, एक यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, हाँ ये 2 एज इट इज है, ये 2 नहीं कट रहा है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स अपॉन माइनस एक्स नहीं माइनस 1। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है जी। सर आई हैव चेंज्ड माई स्ट्रीम फ्रॉम कॉमर्स टू पीसीएम। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, हाँ नीचे वाला 2 नहीं होगा। हे प्रभु, कहाँ है आज मेरा ध्यान? मेरा ध्यान है शायद बाहर, ये लोग बाहर कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब कुछ तो मतलब प्लान कर रहे हैं भाई, ये कुछ मतलब खतरनाक सा कुछ शॉर्ट वॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे नहीं बुला रहे। बताओ बताओ यार क्या होगा? ऐसे लोग हैं ये, अकेले अकेले प्लान कर रहे हैं और मुझे नहीं बुला रहे। चलो, ये तो थे बेटा आपके पास इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको cos 6x को इसके बराबर प्रूफ करना है। सबसे पहले तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपको, इसको हम LHS से स्टार्ट करें या RHS से स्टार्ट करें? कहां से स्टार्ट करें बताओ, LHS से या RHS से? कहां से शुरू करोगे? दोबारा समझा दीजिए ना भैया। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ बस, है ना। बस मतलब आप पहले मुझे ये बता दो, इसको कहां से शुरू करें, LHS से या RHS से? LHS RHS LHS RHS। क्या कर रहे भाई ये? मिठाई? अरे मिठाई खा रहे हैं, अरे यार ये मिठाई खा रहे हैं, उनको बोलो भाई हमें भी चाहिए। लाओगे ना पक्का? फ्रेश पीस लाओगे? हाँ अच्छा, आ जाएगी ना मिठाई? बाकी के लोग मिठाई खा रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं, बताओ। LHS RHS। भैया आप चैट पब्लिक नहीं कर रहे हो इसलिए नहीं बुलाया आपको। हाँ यार, बहुत गंदे लोग हैं यार ये लोग, अकेले अकेले मिठाई खा रहे और शोर भी मचा रहे हो ऊपर से। मेरा ध्यान वहीं है कब से, इनकी वजह से हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया LHS से शुरू करो, कुछ बच्चे कह रहे हैं RHS से शुरू करो। पर बेटा ये वाला जो सवाल है ये LHS से ही आपका शुरू होगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि RHS में बहुत ज्यादा टर्म्स है तो वहीं से शुरू करके उसको सिंप्लीफाई कर देते, नहीं, LHS से शुरू होगा। अब देखो, 2 तरह से आप इस सवाल को सोचोगे, आपको बेटा cos 6x का कोई फॉर्मूला नहीं पता, आपको cos 6x का कोई फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला किसका पता है? cos 2x का पता है, और किसका फॉर्मूला पता है बेटा? cos 3x का फॉर्मूला पता है। सिर्फ यही 2 फॉर्मूले पता है ना आपको 6x का फॉर्मूला नहीं पता, आपको 3x और 2x का फॉर्मूला पता है। कल वाले लेक्चर में हमारे पास एक सवाल था जहां पे एंगल क्या था? 4x था, तो उस एंगल को हमने कैसे बनाया था? 2 into 2x बनाया था, क्योंकि मुझे 2x का फॉर्मूला पता था। 4x का फॉर्मूला नहीं पता था, पर मुझे 2x का फॉर्मूला पता था, तो इसको 2 into 2x हमने ऐसे लिखा था। अब बेटा यहां पे है हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हमें पता है, 2 फॉर्मूले। मैं एक बार दोनों फॉर्मूले लिख लेता हूं। cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक होता है बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर दोबारा से चीजों को लिखेंगे। फिर होता है बेटा एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले। cos 3x का सिर्फ एक फॉर्मूला है बेटा, 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x, 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x, है ना। ये 2 फॉर्मूले, ठीक है।
अच्छा ये तो साइन का है भाई, ये तो साइन का है। 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। ठीक है जी, ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, हाय श्रिया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है। ठीक है, अब आपको ये देखना है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास ये जो एंगल था 6x, आप इसको बेटा दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो। या तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू 3x, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2x। दोनों में मैं फर्क समझा देता हूं, फिर हम इस सवाल को करेंगे, फिर इस सवाल को करेंगे। यहां पे पहले आप ये देखो कि आपको सोचना कैसे सवालों में, आपको सोचना कैसे सवालों में। बेटा cos 6x है, cos 6x है। अगर मैं लेट कर दूं 3x को y के इक्वल लेट कर दिया मैंने, 3x को y के इक्वल लेट कर दिया, तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 3x cos, इसको मैं लिखूंगा cos 2 इंटू 3x, ऐसे लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 2y हो जाएगा, है ना, cos 2y हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं यहां पे बेटा लेट कर दूं क्या 3x को, सॉरी 2x को y के इक्वल कर दूं, 2x को लेट 2x इज इक्वल्स टू y। अगर मैं 2x को y के इक्वल कर दूं तो cos 6x को मैं कैसे लिख सकता हूं, cos 6x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 3 इंटू 2x लिख सकता हूं, 3 इंटू 2x लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, cos 3y हो जाएगा। अब बेटा देखो यहां पे cos 2y का फॉर्मूला लगेगा, और यहां पे क्या लगेगा बेटा, cos 3y का फॉर्मूला लगेगा। आप अपने इस 6x को, ये जो आपका 6x था, आप या तो इसको 2y के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या तो 3y की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इन दोनों के अलावा और कोई फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। फिर दोबारा से समझो, कल हमारे पास था बेटा 4x, एक एंगल था, तो इसको तो बहुत सिंपल था 2 इंटू 2x, और कोई फॉर्म बन ही नहीं सकती थी इसमें, है ना, और कोई फॉर्म बन ही नहीं सकती थी। बट क्योंकि यहां पे हमने बेटा cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos 3x का एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो या तो मैं इसको cos 2 वाली फॉर्म में चेंज करूंगा, या तो मैं इसको cos 3 वाली फॉर्म में चेंज करूंगा। अब मैंने 2 वाली फॉर्म में कैसे चेंज किया, अगर मैं 3x को y मान लूं तो ये cos 2y वाली फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इस 6x को अगर मुझे 3 वाली फॉर्म में बनाना है तो 2x को मुझे कुछ मानना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने यहां पे cos 2x की 3 आइडेंटिटी लिखी है और cos 3x की एक आइडेंटिटी लिखी है। आप सवाल को देखो, आप जो प्रूफ करना है, आप मुझे ये बताओ, ये आइडेंटिटी 1 है, ये आइडेंटिटी 2 है, ये आइडेंटिटी 3 है, और ये आइडेंटिटी 4 है। इन चारों में से कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रही है, मतलब कौन सी आइडेंटिटी सिमिलर लग रही है आपको। कल भी हमने कुछ किया था, कौन सी आइडेंटिटी आपको सिमिलर लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम आपके हिसाब से। देखो सवाल में बस आपको ये पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। चलो, 4th, 2nd, 3rd, second 4, 3rd, 2nd, 4, अरे वाह, बहुत बढ़िया। 2nd 4, देखो ध्यान से देखो कैसे पता लगाओगे। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहां से लेके यहां तक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको जैसे हमने कल लिखा था ना समथिंग, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहां पे क्या है, -1, ये है। अब बेटा ये वाली फॉर्म कहां पे दिख रही है आपको, ये वाली फॉर्म कहां पे दिख रही है, पहली वाली आइडेंटिटी में तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरी वाली आइडेंटिटी में क्या है, 1 माइनस, पहले 1 है, फिर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -1 है, और तीसरी आइडेंटिटी में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो कौन सी वाली सिमिलर है इसके, ये आखिरी में क्या है, -1 भी तो है,
-1। यहाँ पे -1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे -1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 आगे आ रहा है, यहाँ पे -1 पीछे आ रहा है। तो आप देखो कि कौन सी आइडेंटिटी किस इस क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है, आपको सबसे पहले आइडेंटिटी का पता लगाना है। आइडेंटिटी का पता कैसे लगेगा बेटा? ऐसे ही पता लगेगा कि कौन सी सूटेबल आइडेंटिटी है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी इस सवाल में लगनी चाहिए। कैसे पता लगाया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -1, ये दोनों सिमिलर हैं। अब इसका मतलब क्या है? आपको क्या चाहिए? cos 2y बनाना पड़ेगा। cos 2y कैसे बनाओगे? जब आप 3x को y लेट करोगे। अब इस सवाल में अक्सर बच्चों को यही पता नहीं चल पाता है कि यार मैं 3x को लेट करूं या 2x को लेट करूं, 3x को लेट करूं या 2x, या तो मैं अपने एंगल को ये बना सकता हूं, 3y वाली फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, या तो उस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, है ना। तो बच्चे को यही कंफ्यूजन होती है कि मैं कैसे अपने 6x को ब्रेक करूं। तो बेटा ये ऐसे पता चलेगा। सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा? वो ऐसे चलेगा। अब आ जाओ करना कैसे है, अब आ जाओ सवाल को कैसे करना है, सवाल को कैसे करना है। तो हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि आप बोलोगे लेट 3x इज इक्वल्स टू वाई, लेट 3x इज इक्वल्स टू वाई, 3x इज इक्वल्स टू वाई। 3x क्या है बेटा? y के इक्वल है। 3x क्या है? y के इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपके पास cos 6x को मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 2 इंटू 3x, ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3x। अब बेटा ये cos 3x की जगह पे 2 तो पहले से था, 3x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? y लिख दिया। अब cos 2y की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है बेटा? 2 cos स्क्वायर y माइनस 1, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो स्क्वायर है, ये सिर्फ cos के ऊपर है। ये किसके ऊपर है? cos के ऊपर है, cos y के ऊपर, cos y के ऊपर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos y का होल स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखना इन दोनों स्टेप्स को ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है? क्या हुआ है? ठीक है बाबू, चलो आ जाओ, ठीक है। अब बेटा यहां पे आपके पास क्या है? 2 तो एज इट इज cos y की जगह पे, y को क्या माना है हमने? 3x माना है। तो वापस से क्योंकि आपका आंसर किस फॉर्म में? x की फॉर्म में, तो आपको उस y को हटाना पड़ेगा। cos 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब cos 3x की यहां पे आइडेंटिटी लगाओ। अब यहां पे cos 3x की आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर -1। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा? अब यहां पे क्या होगा? ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला 2 तो बाहर पहले से ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है बेटा? 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b क्या है बेटा? 3 cos x का होल स्क्वायर, ये क्या है? b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है बेटा? 4 cos क्यूब x इंटू b कितना है बेटा? 3 cos x, ठीक है जी, -1, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये हो जाएगा बेटा 2 एज इट इज, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, cos की पावर 3 था तो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? cos की पावर 6x हो जाएगा, है ना। 16 cos की पावर 6x, 3 का स्क्वायर करोगे। कुलबिया क्या हाल चाल भैया? मुबारक हो आपको भी ये आपके लिए है, ये आपको मुबारक हो। हम आपके लिए लेके आए। आप मेरे गुरु भैया ने छोड़ो, बस अभी मिठाई खा रहा बाकी आपको पता चल ही जाएगा थोड़े दिन बाद स्टेटस पे। क्या जो अगर तुम जो कांड करके आए हो सबको पता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कुल्लू भैया अब भैया नहीं रहे, अब कुल्लू भैया अंकल की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। बिकॉज अभी जो इनका हाथ ऐसे खाली है ना, वो थोड़े दिन में ऐसा होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कुल्लू भैया, आपकी मेहनत रंग लाई। मैं अब रोहित सर वाली लिस्ट में शामिल होने वाला हूं। अरे भाई मैं तो शादी भी नहीं हुई मेरी तो भाई। चलो तो थैंक यू सो मच। किस चीज के लिए था वैसे ये? वही ना, तुम्हारे घर से ही आया था, ये ज्यादा बन रहा है अभी, इसको पता है। दे दो यार,
टेस्टी हो रही है यार, बहुत टेस्टी हो रही है भाई दूसरों को भी मिलना चाहिए ना अरे यार। दूसरों को तो तब आधा मिलेगा ना आधा जब- लो, आधा लो, जब आधा उनको लो। पता चलेगा। बच्चों को तो खिला दो, खाओगे बेटा? आ जाओ मेरे लाल, हाँ, खाएगा? खा लो, खा लो, खा लो खा लो, खा लो। चलो आ करो बेटा, आ करो। तो मुझे भी तो खिलाया यार थोड़ा सा। अरे मैं तेरी खिलाऊं। खुशी है यार उसमें। ये लो। थैंक यू तो कुल्लू भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आप थोड़े 8-9 महीने में फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ नहीं, रोहिबा बोल रहे हैं तो मुझे भी जानते हो क्या? हाँ, कौन सी क्लास पढ़ा रहे कॉमर्स वाले भाई? भी है ना, कौन सी क्लास है? साइंस, कॉमर्स, हाँ, ह्यूमैनिटीज सब। तो हमारे कुल्लू भैया अब आपको पता चल गया, तो इसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कुल्लू भैया बन सके। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कितने दिन नहीं। छुपाओगे यार? आ ही रहे हो बाहर। मैं उनको पहले ही बता चुका था, रोहित सर की शादी फिक्स हो गई, इसलिए वो अरे मिठाई भाई बांट रहे हैं। उनको पता है अभी होने ही वाली इसकी। चलो अरे नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं है दोस्तों जैसा आप सोच रहे हो। बेटा हुआ या बेटे? अरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दोस्तों, रोहित सर मजाक कर रहा था। आ वाह टमाटर बड़े मजेदार। आ जाओ, इधर आ जाओ तुम लोग। कहाँ, रोहित सर की बातों को मत सुना करो, जस्ट मजाक था, वो एक मजाक कर रहे थे कुछ, शायद वो शॉर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे। अभी आपको 1-2 दिन में दिख भी जाएगा वो शॉर्ट्स उनके चैनल पे, मिठाई लेके कुछ वो शॉर्ट्स से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा। यार ये बंदा ना, चलो ठीक है। अरे चलो जी, चलो चलो वापस आ जाओ सवाल पे, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, और कॉस का करोगे तो कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है जी, -2, 2 4 जा 8, 8 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 cos x की पावर 3। अब देखो cos क्यूब और cos x को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, cos की पावर 4x। ठीक है, और ये -1 एज इट इज। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, जैसे ही आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 32 cos की पावर 6x प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x -24 cos की पावर 4x -1। ठीक है जी, ऊपर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ पे 24 था और ये यहाँ पे आ जाएगा 48 cos की पावर 4x -1, है ना। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24। ठीक है जी, ऊपर चेक कर लो, यही आपके पास आंसर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 ठीक है भैया। न्यू थ्योरी 8 × 3 इज इक्वल टू, यार ये रोहित सर ना दिमाग खराब करके चले गए, है ना, तो बस ठीक है। हाय अक्षत, अरे ठीक है भाई, ठीक है चलो 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 चलो, नाम क्या रखोगे? नाम छोटा कुल्लू। चलो जी, बॉय और गर्ल, बच्चे पूछ रहे लड़का हुआ है या लड़की हुई है। अभिषेक तुम बताओ यार इन्हें। हाँ मतलब कि ये झूठ बोल रहे थे, कह रहे बता दूं। चलो जी, चलो चलो चलो, व्हाट डू यू वांट, अ गर्ल और अ बॉय? किसी और दिन बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी, चलो ये है, ऐसे कर लो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? ये सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बच्चे कह रहे राधिका नाम रखना। हाँ, जब भी होगा कुछ ऐसा प्लान होगा तो मैं तुमसे ही सजेशन लूंगा कि क्या नाम रखना चाहिए। लड़का होगा तो क्या नाम रखना चाहिए, लड़की होगी तो क्या नाम रखना चाहिए। ठीक है जी, चलो, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, रोहित सर जस्ट एक मजाक करके गए। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। नहीं 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 यार, मैं आई गेस मतलब जो चीज़ें मैं बोलता हूँ ना वो मैं बहुत दिल से बोलता हूँ, और मेरे लिए
जैसी मेरी फैमिली है, मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स है, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, वैसी मेरे लिए तुम लोग हो, है ना। तुम लोग मेरे लिए मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। और सबसे पहली अगर कोई चीज़ होती है, बताई जाती है, तो वो मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करता हूँ, कुछ भी अगर ऐसा होता है। एंड यू आर माई फैमिली यार, कुछ भी अगर होगा तो यू विल बी द वन। रोहित सर से पहले तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। हाँ, अभिषेक भाई को भी पता चलेगा, वो देखने लग गया, है ना। सो टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आ जाओ, वो बस झूठ बोल के गए। चलो जी, एक और बहुत प्यारा सा सवाल, एक और बहुत प्यारा सा सवाल, एक और बहुत प्यारा सा सवाल। एक बच्चा कह रहा है रॉन्ग है। अबे रॉन्ग नहीं है भाई, बिल्कुल सही है, बस वो यहाँ पे 12 लिख दिया था मैंने गलती से, ठीक है। 4 इंटू 3 कर दिया था मैंने, 8 इंटू 3 मैंने 12 लिख दिया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, आ जाओ भैया। राधिका पीके भैया ने अपनी बेटी का नाम रखना है। अच्छा, ओ अच्छा, अच्छा है, मतलब तुम लोगों से सजेशंस लूंगा मैं, ठीक है, जब भी कुछ होगा तो, ठीक। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8। tan पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी? tan पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी? चलो, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? ठीक है, चलो भाई, अब आ जाओ भाई, सवाल पे आ जाओ। अब हो गया, ठीक है, मजाक हो गया बहुत, मजाक हो गया बहुत। चलो आ जाओ। साइन पाई बाई 8 की वैल्यू, साइन पाई बाई 8 की वैल्यू, साइन पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? एक बच्चा लिख रहा है, ओ सॉरी, साइन कह रहा हूँ, tan पाई बाई। एक बच्चा लिख रहा है tan पाई बाई 8 की वैल्यू होगी tan 22.5 है। क्योंकि ये पाई बाई 8 का मतलब क्या है? पाई बाई 8 का मतलब क्या है? ये एंगल क्या है आपके पास? tan 20 पाई बाई 8 को जब आप उसमें चेंज करोगे डिग्री में तो 22.5। अब बेटा अगर मेरे पास होता है tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, तो मुझे पता है tan 15 डिग्री को कैसे ब्रेक करना है? 30 प्लस 40 सॉरी 45 माइनस 30 में, 45 माइनस 30 में, या फिर 60 माइनस 45 में, ऐसे ब्रेक करना है। लेकिन 22.5 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? कैसे ब्रेक करूंगा? कैसे ब्रेक करूंगा? एक बच्चे ने लिखा है पाई माइनस 7 पाई बाई 8, पाई माइनस 7 पाई बाई 8, ठीक है। पाई माइनस 7 पाई बाई 8 आ जाएगा आपके पास tan 7 पाई बाई 8 के बराबर। अब ये 7 पाई बाई 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 7 पाई बाई 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आ जाओ जी दोस्तों, अब कभी अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसकी वैल्यू आपको मतलब ब्रेक करना ना आ पा रहा हो, या फिर इस तरीके से कुछ करे, तो बस एक चीज याद रखना। देखो, पाई बाई 8 का क्या मतलब है? पाई बाई 8 का मतलब क्या है? अगर आप इसको रेडियन से डिग्री में चेंज करोगे तो ये आएगा आपके पास 22.5। पाई की वैल्यू अगर आप 180 डिग्री सब्सटीट्यूट करोगे तो ये इतना आएगा। अगर मैं कहूं कायनात में मुझसा हंसी नहीं है कोई, तो क्या आप इस बात से एग्री करोगे? एग्री करोगे, है ना। अगर मैं कहूं कि पाई बाई 8 की वैल्यू अगर इतनी है और मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा इधर क्या हो जाएगा? पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4, यानी कि किसके बराबर हो गया अपना? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है, यानी कि पाई बाई 4 की वैल्यू आपको क्या है? पता है ना? पता है, ठीक है, ठीक है, पता है। क्वेश्चन गलत, ग्रेस मार्क्स सर। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया, ठीक है। आ जाओ, अब इसका मतलब क्या है? मुझे पाई बाई 8 का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन 2 इंटू पाई बाई 8 का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, 2 इंटू पाई बाई 8 का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया? लेट क्या कि आपका ये जो x है, मैंने x को मान लिया पाई बाई 8, मैंने x को क्या मान लिया? पाई बाई 8 मान लिया। अब x अगर पाई बाई 8 है और मैं 2x देखूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई बाई 8, 2 इंटू पाई बाई 8, और 2 इंटू पाई बाई 8 का मतलब क्या है? 2 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 के इक्वल।
भैया अगर मेरा एंगल x π/8 के इक्वल है, ध्यान देना, कभी अगर कोई ऐसा एंगल फंस जाए जिसका डबल करने पे या ट्रिपल करने पे कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसका आपको आंसर पता है, जिसका आपको आंसर पता है, जिस डिग्री पे आपको आंसर पता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कभी अगर मान लो आपके पास 10 डिग्री आ जाए, 10 डिग्री आ जाए, जैसे π/8 है वैसी 22.5 है, जैसे 10 डिग्री आ जाए तो इसको क्या करोगे, 3 इंटू 10 करोगे। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री पे आपको क्या है पता, वैल्यू पता है। तो आप इस तरीके से सोचोगे तो π/8 पे आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो π/4 पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, उसका मुझे पता है। तो बेटा π/8 की जगह पे, π/8 की जगह पे, π/8 की जगह पे अगर मैं अब देखो ध्यान से देना, ये क्या है बेटा आपके पास 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, π/4 हो गया, π/4 हो गया, क्लियर है। दोनों तरफ अगर मैं tan ले लूं, दोनों तरफ अगर मैं tan ले लूं, यानी कि tan 2x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, tan π/4 के बराबर हो जाएगा, tan π/4 के बराबर हो जाएगा। tan 2x की वैल्यू क्या होती है, tan 2x का आइडेंटिटी क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x ये हो जाएगा। और tan π/4 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 हो जाती है। यहां पे बस मैंने आइडेंटिटी खोल दी है, यहां पे बस मैंने आइडेंटिटी खोल दी है, खोल दी है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगर मैं यहां पे देखूं 2 tan x, 2 tan x, tan x, tan x यानी कि tan x यानी कि x की जगह पे अगर मैं रखूंगा वापस से π/8, tan x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, वापस से π/8 रख दिया, x की जगह पे क्या रख दिया, π/8 रख दिया। तो 2 tan π/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 हो गया, tan स्क्वायर π/8 हो गया, ये हो गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, ये 1 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब यहां पे हम एक और चीज देखेंगे, एक और चीज देखेंगे। अगर मान लो लेट कर लो कि tan π/8 जो है वो मैंने बेटा y के इक्वल मान लिया, वो मैंने क्या मान लिया, y के बराबर मान लिया। tan π/8 को मैंने क्या मान लिया, y के बराबर मान लिया। क्यों माना, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना काफ़ी आसान है। मैंने बेटा ऐसा क्यों किया, मैंने tan π/8 को y क्यों माना, tan π/8 को y क्यों माना, इसीलिए माना tan π/8 को y इसलिए माना क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको देखूं तो माइनस वाई स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2y यहाँ पे पहले से था और 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 1 है, ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाओ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 प्लस 4 तो 4 प्लस 4 कितना हो जाता है बेटा, 8 हो जाता है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा -2, 8 को ऐसे लिखा जा सकता है 2√2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं, ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स है दोनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा -1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास बेटा y की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, y इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √2, -1 प्लस माइनस √2। और y क्या था, y क्या था बेटा, y क्या था आपके पास, y क्या था आपके पास tan π/8, तो tan π/8 की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये tan π/8 की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस √2। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, पहले मुझे ये बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं,
यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? सर और कितने लेक्चर्स होंगे? बस एक कल वाला लेक्चर है, इसके बाद नया चैप्टर, मंडे से नया चैप्टर हो जाएगा, नेक्स्ट मंडे से, मतलब जब भी होगा। अब इसके बाद समझ में आया? ठीक है, ठीक है। मैं एक बारी फिर दोबारा से बता देता हूँ, भाई मेरी घड़ी कोई 6 मिनट आगे नहीं है, एकदम टाइम पे है वो। ठीक है, चलो मैं एक बारी फिर से बता देता हूँ। फिर से देखो बेटा, π/8 पे मैं एंगल नहीं निकाल सकता, मैंने इसको क्या माना है, x के बराबर माना। लेकिन इसको मैं π/4 कैसे बनाऊंगा, 2x। जब मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x किसके बराबर आ गया, π/4 के इक्वल। दोनों तरफ tan ले लिया, दोनों तरफ tan लोगे तो tan 2x की आइडेंटिटी लगा दी है, और tan π/4 तो 1 के इक्वल होता है। अब बेटा tan 2x ये है, अब यहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x की वैल्यू क्या है, π/8। तो अब tan π/8 जो है, इस पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, तो ये y हो गया, नीचे y² हो गया। अब ये y² इधर जाएगा, 1 - y² इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - y²। उसके बाद ये y² इधर आ जाएगा, 1 भी इधर आ जाएगा, तो दोनों के दोनों साइन चेंज हो जाएगा, y² पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव हो गया, प्लस 2y पहले से था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगा के चीजों को सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर आ गया, y की वैल्यू आ गई ये। अब y क्या था, tan π/8 के इक्वल, तो tan π/8 की दो वैल्यूज आ गई, tan π/8 की दो वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू है -1 - √2, है ना, एक बारी प्लस लेंगे एक बारी माइनस लेंगे, और दूसरी वैल्यू है tan π/8 की, -1 - √2। अब ध्यान देना, -1 + √2, सॉरी। अब ध्यान देना बेटा, अगर आपके पास कोई एंगल होता है, कोई एक एंगल है, जैसे मान लो मुझे tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। एक एंगल की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यूज नहीं होती है। एक एंगल की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक एंगल की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। अब ये tan, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे cos 0 डिग्री है, वो क्या होता है बेटा, 1 होता है ना। या फिर sin 0 डिग्री जो है वो क्या होता है, 0 होता है। और sin पाई वो भी क्या होता है, 0। तो 0 डिग्री की एक वैल्यू है, पाई रेडियंस का एक वैल्यू, यानी कि 180 डिग्री का एक वैल्यू। आप बस ये समझो कि एक एंगल का सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकता है, यहां पे दो वैल्यूज आ गई है। अब दोनों में से एक गलत है, तो कौन सा वाला गलत है, पहला वाला या दूसरा वाला, और क्यों गलत है, कौन सा वाला गलत है, पहला वाला गलत है या दूसरा वाला गलत है? जो गलत है वो बताओ मुझे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो पाएगा बेटा। ये कौन सा वाला गलत है, पहला वाला या दूसरा वाला? एक बच्चा लिख रहा है, परिधि प्रारंभियन लिख रही है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कुल्लू भैया, जब वो हमारी तरह मैथ्स पढ़े तो उसकी चैट प्राइवेट मत करना। पढ़ लो भाई, तुम पढ़ लो, सारे ही गलत है। फर्स्ट बिकॉज, वेरी गुड। एक बच्चे ने रीजन भी लिखा है, रीजन भी लिखा। देखो पहला वाला जो है वो गलत हो जाएगा, अब क्यों गलत होगा, देखो ध्यान से सुनना। देखो tan π/8 की यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई है आपके पास, tan π/8 की वैल्यू आई है -1 - √2। अब -1 - √2 की वैल्यू होती है 1.41 के आसपास होती है, तो ये आ जाएगा -2.41 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे tan π/8 की वैल्यू आ गई है आपके पास, क्या tan π/8 की वैल्यू आ गई है आपके पास -1 + √2। अब ये क्या है, -1 + 1.41 समथिंग के आसपास है, और दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 0.41 आएगा। यहां पे आपका आंसर नेगेटिव है, यहां पे आपका आंसर पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट देखो, कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, π/8 का मतलब क्या होता है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 22.5 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा,
है ना। π/8 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कभी भी नेगेटिव नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये नेगेटिव वैल्यू आई है इसलिए आंसर गलत हो गया। नहीं मेरे भाई, ये इसलिए गलत हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव नहीं होता है। वहीं पे अगर आपका एंगल यहां पे होता, कहीं पे यहां पे होता कहीं पे, तो आपका जो आंसर होता तो वो नेगेटिव आंसर आता। अगर आपका एंगल यहां सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता तो आपका आंसर नेगेटिव होता, ठीक है। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो tan π/8 की वैल्यू क्या है, tan π/8 की वैल्यू है आपके पास √2 -1। क्लियर, क्लियर सर। इसका वन शॉट कब आएगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है बाबू, ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, आज अभिषेक भैया वाइट कॉलर का टी शर्ट पहने हैं ना, हाँ दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, ठीक है। हाँ बेटा, वो इसलिए नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। π/8 जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है जी। चलो चलो अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आप लोग इसको करो, मैं 2 मिनट में आया, है ना। आप लोग इसको करो, मैं 2 मिनट में आया। हाँ जी, हो गया क्या, डन। बच्चे हेलो अभिषेक भैया बोल रहे हैं, कुछ बोला था तुमने, नहीं कुछ नहीं बोला था। हो गया, हो गया, हो गया। चलो चलो, हुआ, किसी का हुआ, डन डन। बच्चे बोल रहे अभिषेक भैया कैमरे के सामने आओ, बुलाएंगे अभिषेक भैया को आखिरी में कैमरे के सामने, ठीक है जी। चल अब देखो, देखो यार, ये सवाल ना बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं कर पाए हैं भैया चैट पब्लिक कर दो वरना नर्क में प्रीमियम कढ़ाई में तले जा और अगर मैंने चैट पब्लिक कर दी ना बेटा, तो फिर
तुम लोग तले जाओगे प्रीमियम वाली कढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि जो तुम हरकतें करते हो ना चैट में, वो ऊपर वाले ने देख ली ना बेटा, फिर तुम्हें नर्क में भी आने नहीं देंगे वो बोल देंगे भाग लो यहाँ से चलो जी आ जाओ, चलो देखो 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 देखो, जिन बच्चों का हो गया वेल एंड गुड है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो और देखो कैसे करोगे। देखो देखो यार, आगे वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं, आगे वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो ये क्या है बेटा, 2 cos x इंटू कॉस वाई वाली फॉर्मेट में है, और पीछे अगर मैं देखूं, आगे देखूं, इसके आगे देखूं, cos a प्लस cos b, ऐसा सा कुछ दिख रहा है। चारों एंगल अलग अलग है, चारों एंगल अलग अलग। सबसे पहले आप ये देखो, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, 2 cos x इंटू कॉस वाई, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है बेटा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इसकी आइडेंटिटी होती है। और उसके आगे cos a प्लस cos b तो एज इट इज रहेगा, cos a प्लस cos b तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब बेटा x क्या है आपके पास, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल a है और ये वाला एंगल b है। आप इस तरीके से x y की फॉर्मेट में पहले सजाओ चीजों को, उसके बाद इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। cos x क्या है बेटा, x क्या है बेटा पाई बाई 13, पाई अपॉन 13। y क्या है बेटा, y क्या है 9 पाई अपॉन 13, ठीक है, प्लस cos x माइनस वाई, x क्या है बेटा पाई अपॉन 13 और y क्या है बेटा 9 पाई अपॉन 13, ठीक है। cos a क्या है बेटा, एंगल a क्या है, cos a क्या है 3 पाई अपॉन 13, 3 पाई अपॉन 13, और cos b क्या है बेटा प्लस cos 5 पाई अपॉन में 13, ये है। ध्यान से देखना इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बेटा पाई प्लस 9 पाई, डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों ऐड हो सकते हैं ऊपर वाले, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई अपॉन 13। डिनोमिनेटर यहां पे भी सेम है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos माइनस 8 पाई अपॉन 13, है ना, प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 एज इट इज रहेगा। देखो मैं बहुत आराम से चीजों को समझा रहा हूं, तो आई होप आप लोग भी समझ रहे होंगे। cos 5 पाई अपॉन 13 एज इट इज। अब देखो बेटा cos 10 पाई अपॉन 13 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। ये cos माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है cos थीटा के इक्वल हो जाता है। एंगल आपका क्या हो जाता है, cos के अंदर कभी भी नेगेटिव एंगल हो तो वो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये वाली आइडेंटिटी, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी ये क्या कर दिया, cos x के इक्वल होता है ना ये, ठीक है। cos 3 पाई अपॉन 13, cos 3 पाई अपॉन 13 एज इट इज, और प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। अब बेटा बच्चों को ना इस वाले स्टेप में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं कौन से दो cos को एक साथ सॉल्व करूं। अब यहां पे आपको कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहां पे आपको आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बेटा, यहां पे आपके पास cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, ये वाली फॉर्म बन रही है। यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी लगेगी बेटा cos a प्लस cos b, ये आइडेंटिटी लगेगी, और ये होती है आपके पास 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अब बच्चों को ना यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सी दो टर्म्स को हम एक साथ सॉल्व करें। तो मैंने आपको बताया कभी भी अगर आपके पास 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाए तो कौन सी दो टर्म्स आप लोगे, कौन सी दो टर्म्स लोगे, जो सिमिलर हो, जो सिमिलर थोड़ा थोड़ा जिनमें कुछ रिलेशन हो, जिनमें कुछ रिलेशन हो। जैसे अगर मैं 10 पाई और 3 पाई को ऐड करूं, 10 पाई अपॉन 13, 3 पाई अपॉन 13, तो ये क्या बन जाएगा 13 पाई अपॉन 13 बन जाएगा। 8 और 5 को ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 13 बन जाएगा। यानी कि ये दो टर्म्स के बीच में कुछ रिलेशन है, तो मैं कौन सी दो टर्म्स को एक साथ लिखूंगा, cos 10 पाई अपॉन 13 को आगे लिखा, प्लस इसके साथ मैंने ये वाली टर्म लिख दी cos 3 पाई अपॉन 13। इन दोनों में आइडेंटिटी लगेगी, इन दोनों टर्म्स में आपस में, और ये पीछे वाली दोनों टर्म्स में आपस में। पीछे वाली कौन सी दो टर्म है, cos 8 पाई अपॉन 13 डिवाइडेड बाई cos 5 पाई अपॉन में 13, ठीक है,
ठीक है। अब बेटा आगे वाली जो दो टर्म्स है, इनमें अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं, ये ऊपर लिखी हुई है। आइडेंटिटी क्या कहती है? 2 cos a प्लस बी। अब देखो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। 10 पाई अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 3 पाई अपॉन 13, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 13 पाई अपॉन 13। 13 से 13 काटोगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई बचेगा सिर्फ। और उन्होंने बोला है a प्लस बी, ये क्या है? a प्लस बी का वैल्यू है, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? cos पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे a प्लस बी, और ऐसे ही a माइनस बी करोगे तो cos a माइनस बी। 10 में से 3 गए, कितना बचेगा? 7, तो ये हो जाएगा 7 पाई अपॉन 13 इंटू 2 26 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। माइनस करोगे आप 10 पाई अपॉन 13 में से 3 पाई अपॉन 13 माइनस करोगे, है ना, तो दोनों को माइनस करोगे तो 7 पाई अपॉन 13 आएगा। लेकिन ये नीचे 2 से भी तो डिवाइड करना होता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 26 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, आगे वाले को सॉल्व करो। cos 8 पाई a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी। 8 और 5 13, 13 से 13 कटेगा तो ये बचेगा आगे पाई बाई 2 इंटू cos 8 में से 5 गए तो ये बचेगा 3 पाई अपॉन में 26। अब बेटा cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू हमें पता है क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू cos 7 पाई अपॉन 26 का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। प्लस cos पाई बाई 2 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है? 0 होता है, इंटू cos 3 पाई बाई 26 एज इट इज छोड़ दो। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0 प्लस पूरा का पूरा। क्लियर? देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने देखा कौन सा फॉर्म है ये। सबसे पहले आप फॉर्म पहचानो। 2 cos x इंटू cos y, ये एंगल अलग है तो cos a प्लस cos b। अब मुझे पता है ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा? ये होती है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और ये आगे वाली टर्म्स एज इट इज। अब मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। एंगल a मैंने ये माना था और एंगल b मैंने ये माना था, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। थोड़ा सा इनको सॉल्व किया, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाया, cos के अंदर नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना। अब मुझे 4 टर्म्स है, तो कौन सी 2 के बीच में आइडेंटिटी लगेगी? तो मुझे वो पहचानना है। वो कैसे पहचानोगे? जो सिमिलर टर्म्स होंगी। जैसे 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। 10 और 3 कितना हो गया? 13। 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो मुझे यहां से पता चल गया कि ये 2 सिमिलर है और ये 2 सिमिलर है। अब मैंने बस ये वाली आइडेंटिटी cos a प्लस बी की, ये वाली आइडेंटिटी, a यहां पे क्या है? 10 पाई अपॉन 13, b क्या है? 8 पाई अपॉन 13, वो लगाया, सॉल्व करोगे ये आएगा। a माइनस बी लगाओगे ये आएगा। उसी तरीके से सेम आइडेंटिटी यहां पे भी लगेगी। a क्या होगा यहां पे? 8 पाई अपॉन 13, b क्या होगा? 5 पाई अपॉन। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, चल, वेरी गुड। अब एक और आखिरी टाइप का सवाल मुझे करवाना है आपको। उसके बाद बेटा आप लोग अपना मिसलिनियस जो भी चेक करना है, सॉल्व करना है, वो आप कर सकते हो, है ना। एक और टाइप का सवाल एक मैं करवाऊंगा पहले, फिर एक आप करोगे, है ना, और फिर शायद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। क्या कहता है ये? कहता है कि प्रूव दैट tan x जो है पाई बाई 3 के माइनस 4 बाई 3 के इक्वल है। tan x जो है माइनस 4 बाई 3 के इक्वल है, और एंगल x जो है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको निकालना है sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2। अगर आपको याद होगा पहला दूसरा या तीसरा लेक्चर था शायद हमारा, जिसमें हमने ऐसे सवाल किए थे। कैसे सवाल? कि tan x हमें दिया गया था, वो बताया गया था कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर वहां से हम sin x निकालते थे, फिर cos x निकालते थे, है ना, वो हमने किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे हमें x दिया हुआ है, x बाई 2 वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, x दिया हुआ है, x बाई 2 वाला निकालना है। ठीक है जी, कैसे करोगे? देखो आ जाओ। देखो
कभी भी अगर आपको आपके एंगल को आधा करना होता है, जैसे यहां पे एंगल क्या है x है और यहां पे क्या है x/2 है, तो एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं यहां पे, दो आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है। कौन सी दो आइडेंटिटी है, कौन सी दो आइडेंटिटी है बेटा? 1 + cos 2x, 1 + cos 2x ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर x के इक्वल। देखो यहां पे एंगल क्या था, 2x था, यहां पे क्या हो गया, एंगल आधा हो गया। तो कभी भी अगर आपको आपके एंगल को आधा करना है, या तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, या तो फिर 1 - cos 2x की आइडेंटिटी लगेगी। 1 - cos 2x क्या है बेटा? 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x इसके बराबर, ठीक है। 1 + cos 2x की आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर x, है ना, ये मैंने लिखवाई भी थी आपको। और 1 - sin 2x की आइडेंटिटी, 1 - cos 2x की आइडेंटिटी है 2 sin स्क्वायर x, ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपके पास ये आइडेंटिटी का यूज होगा, ये आइडेंटिटी का यूज होगा। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, लेकिन आपका जो एंगल है, आपका जो एंगल है 2x नहीं है। देखो यानी कि पहले, सबसे पहले तो एक चीज को समझो, आपको चाहे ये वाली आइडेंटिटी लगानी हो, चाहे ये वाली आइडेंटिटी लगानी हो, दोनों जगह पे सबसे पहले तो इस एंगल को चेंज कर दो। अगर मैं बेटा 1 + cos 2x की जगह पे x लिख दूं, 1 + cos x, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 2x था तो एंगल आधा हो गया, x है तो एंगल क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? 1 - cos x, 1 - cos x की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 2 sin स्क्वायर x/2। यानी कि अगर मुझे बेटा अपना एंगल, कौन सा एंगल चाहिए? sin x/2 cos x/2, तो वो कहां से मिलेगा? इसी आइडेंटिटी से मिलेगा, इसी आइडेंटिटी से मिलेगा। अब एक चीज याद रखो, आपको क्या चाहिए? x/2, cos x/2 अगर निकालना है तो cos x चाहिए, sin x/2 निकालना है तो cos x चाहिए। आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, सबसे पहले आप वहां से क्या निकालो? cos निकालो। कॉस क्यों निकालो? क्योंकि कॉस से आप साइन भी निकाल सकते हो और कॉस स्क्वायर x/2 भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो tan x दिया गया है आपके पास, आपको वहां से cos x निकालना है। cos x कैसे निकालोगे? जैसे हमने पिछले, मतलब पहले सीखा था। कैसे सीखा था? सबसे पहले बेटा आइडेंटिटी लगाओ यहां पे 1 + tan स्क्वायर x। आप ट्राइंगल वाले से भी कर सकते हो, जो ट्राइंगल वाला मेथड मैंने सिखाया था ना, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से उनको तो याद होगा, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो सर्क हो जा रहे होंगे, कौन सा ट्राइंगल बोल रहे सर? 1 + tan का वैल्यू कितना है? -4/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपके पास 1 + -4 का 16, 3 का करोगे 9 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपके पास 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25/9 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपके पास बेटा 25/9 अंडर रूट इज इक्वल्स टू सेकेंड x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आएगा तो ये हो जाएगा +-5/3 इज इक्वल्स टू सेकेंड x। अब क्योंकि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा सेकंड की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव वैल्यू लेंगे? सेकंड x की पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी या नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव? आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड x आ रहा है +5/3 और -5/3, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? सेकंड x हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, 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 शाबाश। क्योंकि आपका एंगल बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड x क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कौन सी वैल्यू लोगे आप? नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है आपका? सेकंड x क्या है? नेगेटिव। और यहां पे रीजन भी लिख लेना, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा बाबू? आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर सेकंड x आपके पास नेगेटिव है तो यहां से क्या में, मतलब -5/3 है, तो cos x की वैल्यू नहीं निकाल सकता। cos क्या हो जाएगा? बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो -3/5 मैंने क्या निकाल दिया? cos निकाल दिया।
-3/5 क्या निकाल दिया मैंने, cos x निकाल दिया। अब बेटा अगर मुझे cos x पता चल गया तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाओ। तो अगर मैं यहां पे 1 + cos x सब्स्टिट्यूट कर दूं इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहां पे मैंने क्या किया, 1 + cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5 है ना, और इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 3/5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 5 में से 3 गया तो 2/5 हो गया, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। 2 से 2 काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x/2 हो गया। तो ये क्या है बेटा आपके पास, ये क्या है बेटा आपके पास, ये cos स्क्वायर x/2 की, cos स्क्वायर x/2 की ये बन गई आपके पास 1/5। तो अगर मैं इसको देखूं 1/5 जो है ये किसके इक्वल है, cos x/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि बेटा अगर आपके पास कहीं पे cos स्क्वायर थीटा होगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, cos थीटा का होल स्क्वायर, 10th क्लास में पढ़ा है ये हमने, ठीक है। तो cos स्क्वायर x/2 यानी कि cos x/2 का होल स्क्वायर। अब cos x/2 निकालना है तो दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√5, लेकिन प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि अंडर रूट में तो यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, +-1 का अंडर रूट 1 होता है और 5 का अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू cos x/2। अब देखो फिर दोबारा से टेंशन हो गई, पॉजिटिव वैल्यू एक एंगल पे एक ही वैल्यू हो सकती है। अब कौन सी ले, पॉजिटिव, यहां पे दो वैल्यूज आ रही हैं तो कौन सी ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। अब इसके लिए भी आपको कुछ देखना पड़ेगा। आपका जो एंगल है यहां पे देखो, यहां पे आपका जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से सुनना चीजों को, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सेकंड क्वाड्रेंट ये बेटा पाई होता है और ऊपर क्या है, π/2 है। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है यानी कि π/2 से x बड़ा है और किससे छोटा है, पाई से छोटा है। अगला जो चैप्टर आप करोगे लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें आप इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखोगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं कैसे। आपको एंगल क्या चाहिए, x/2, आपको क्या चाहिए, एंगल x/2, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इधर भी और इधर। π/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो π/4 आ जाएगा। अब आपका जो एंगल x/2 होगा वो π/4 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। अब π/4 यानी कि ये है, π/4 ये है 45 डिग्री का एंगल, और π/2 यानी कि ये π/2 है, ये π/2 है। अब इन दोनों के बीच में यानी कि यहां पे कहीं पे होगा x/2। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos की वैल्यू, cos x/2 हम क्या लेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो, रेशनलाइज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और ये आ जाएगा आपके पास √5/5 cos x/2 की वैल्यू। अब यहां से आप बेटा sin x/2 भी निकाल सकते हो। sin x/2 कैसे निकालोगे, आपको पता है sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 ये 1 के इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos x/2 यानी कि ये हो जाएगा 5/25 इज इक्वल्स टू 1। और सॉल्व करोगे अगर आप इसे तो साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/25 है ना, 5/25। या डायरेक्ट मैं अगर इसको ये वाली वैल्यू ना रख के 1/√5 वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो 1/5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1/5 हो जाएगा यानी कि 4/5 हो जाएगा। अब साइन x/2 अगर आप निकालना चाहते हो, तो √4/5 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है बेटा 2 और 5 का अंडर रूट होता है बेटा √5। ठीक है, तो वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल। तो साइन x/2 आपके पास क्या हो जाएगा 2/√5। अब बेटा ये भी आ गया तो tan x/2 भी निकाल लो। tan x/2 क्या हो जाएगा, साइन x/2
अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 5 और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट। कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है शायद। वन बाई रूट 5 2 बाई रूट 5 सही किया है, सही किया है, मतलब 2 ही है क्या। मैं एक बारी इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी में। -4/3 कोई गड़बड़ हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी फिर। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में। साइन एक्स बाई टू आ रहा है, साइन एक्स बाई टू ठीक है, कॉस एक्स बाई टू भी ठीक है, तो टेन एक्स बाई टू गलत कैसे आ रहा है वे। टेन साइन अपॉन कॉस होता है ना, टेन एक्स बाई टू ही निकालना है ना, साइन अपॉन कॉस। नहीं मैंने कॉस स्क्वायर, देखो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू ये भी तो थी, ये भी तो थी, तो मैंने उसका स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव वाली ली है ना आपने, ये भी तो थी, तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो 1/5, ये तो ठीक है, कॉस और साइन तो ठीक आ रहा है, तो टैन गलत कैसे आ सकता है भाई। टैन तो यही होगा ना 2√5 अपॉन 1/√5, 1/√5, तो √5 से √5 कटेगा, 2 आना चाहिए, पर आपकी बुक में 1/2 दे रखा है। साइन अपॉन कॉस 5 से 5, 1/2 क्यों दे रखा है भाई। बुक में रॉन्ग है, पक्का बुक में रॉन्ग है, 2 आ रहा है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, एक बारी एक टैब खोलो, यहाँ पे लिखो tan x, tan इज इक्वल्स टू, इक्वल का साइन का इक्वल्स टू -3/4, -3/4, फाइंड tan x नीचे, नहीं नीचे करना, अबे ये क्या कर दिया इन्होंने। tan x की वैल्यू -3/4 है ना, 4/3 है, -4 3, टू एनसीईआरटी में गलत है गाइस, एनसीईआरटी में गलत है, एनसीईआरटी में गलत है, ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी में गलत है, एनसीईआरटी में गलत है, इसका आंसर 2 ही है, ठीक है जी, मतलब पीछे शायद आपका गलत आंसर है, तो इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है, ठीक है जी। ऐसे करना है, एक बारी फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है, और ज़रूरत होगी तो कल भी हम इस टाइप का एक और सवाल कर लेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि ये 1-2 सवाल और हैं, ये 1-2 सवाल और हैं, है ना, ये 1-2 सवाल और हैं, तो आप लोग ये 1-2 सवाल और कर लेना, ठीक है। देखो tan x की वैल्यू दे रखी है, ये आपको सबसे पहले ही पता लगाना है कि यार अगर x से मुझे x/2 चाहिए, यानी कि डबल एंगल था उसका आधा एंगल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, या तो ये आइडेंटिटी लगेगी या तो ये आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि cos x x/2, cos x x/2, तो दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी लगे, आपको cos x की जरूरत है, तो tan x से सबसे पहले मुझे cos x चाहिए। cos x कैसे बनाऊंगा, पहले के लेक्चर में, सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने ये सिखाया है, ऐसा वाला सवाल,
शायद आपको आता होगा, नहीं आता तो फिर कर लेना, ठीक है। फिर आइडेंटिटी लगाई 1 प्लस कॉस एक्स की, 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो कॉस एक्स बाई 2 का वैल्यू मुझे मिला प्लस 1/√5। पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि यार x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है ना, π/2 से बड़ा है पाई से छोटा है, x/2 मुझे चाहिए तो आधा करना पड़ेगा, सबको आधा करना पड़ेगा, इसको भी आधा, π/2 का आधा होता है π/4, तो x/2 मुझे पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और टैन भी पॉजिटिव होता है, तो कॉस x/2 की वैल्यू मुझे मिल गई। यहां से मैं साइन स्क्वायर x/2 से मतलब आइडेंटिटी लगा के साइन x/2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, पॉजिटिव होगी ये भी, और फिर tan x/2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको फिर दोबारा से रिवाइज कर लेना, है ना, और एनसीईआरटी के मिसलिनियस के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बाकी यस, दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन। कल हमारा आखिरी सेशन होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद एज आई टोल्ड यू 29th को कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए हमने प्लान किया है, तो मेक श्योर आप लोग वो वाला